सर हाँ। 17 साल बाद फैसला आया। आवाज कम, आवाज नहीं जाएगी। आप आवाज करोगे तो मेरी आवाज नहीं जाएगी। ओके सर, 17 साल बाद ये फैसला आया, आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखो, इस केस को भगवा आतंकवाद करके उस समय की कांग्रेस के लोगों ने इन आरोपियों को फंसाया था। संसद जो है वो लोकतंत्र का मंदिर है और ये जो न्यायालय है, कोर्ट जो है न्याय का मंदिर है। कल संसद में भी अमित भाई साहब, भारतीय गृह मंत्री ने कहा हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता है। आज इस केस के फैसले ने भी उसी बात पर मोहर लगाई है कि अरे भगवा आतंकवाद नहीं है, हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता है। यहाँ पर जो पीड़ित है वो हाई कोर्ट जाने की बात बराबर है, उनका अधिकार है, वो जाना चाहिए, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। कानून ने उनको अधिकार दिया है, अधिकार है, वो अधिकार का उपयोग करें। और वहाँ भी पूरा विश्वास है, जो सत्य की विजय है वहाँ भी सत्य की विजय होगी। कोर्ट ने कौन से पहलू देखा जहाँ पर ये जजमेंट दिया? कौन से पहलू देखे? कौन से पहलू देखे? तो मैं आपको 7-8 पहलू गिन के बता देता हूँ, जरा पकड़ना इसको। जी, नीचे रखो भाई। 7-8 पहलू जो छोटा मुझे याद है, मोबाइल अधिकारियों को भेजा है, मैं बता दूँ। मोबाइल अनन्या तर सीधा कब तक आएंगे वो बात? कौन वो गई आगे? एवरीबडी हैज बीन रिलीज। नहीं, कोर्ट के बाहर यस सबके पीआर बॉन्ड जो फॉर्मेलिटीज थी वो सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई हैं और अभी आरोपी हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, कोर्ट ने बताया गया कि ये मोटरसाइकिल साध्वी की मालिक थी। प्रोसिक्यूशन वो मेरी ही मोटरसाइकिल थी, उसको प्रूव नहीं कर पाया। दूसरा, उनका आरोप ये भी नहीं प्रूव कर पाया कि वो मोटरसाइकिल उस समय हमारे ही कब्जे में थी। तीसरी बात है, ये भी नहीं प्रूव किया कि वो जगह पर जबकि उनका महीना था वहाँ पर रास्ता जाते बंद था, तो पार्क किसने किया? फिर जो कॉन्स्पिरेसी की मीटिंग फरीदाबाद और भोपाल की है, उसको भी नहीं प्रूव कर पाए कि मैं किसी भी मीटिंग में हाजिर था। फिर कर्नल पुरोहित कश्मीर से आरडीएक्स लेके आए, इस बात को भी नहीं प्रूव हुआ। और सुधाकर चतुर्वेदी के घर पर बम बनाया गया, ये भी नहीं प्रूव हुआ। अभिनव भारत संस्था ने पैसा इकट्ठा किया और लोगों को दिया, वो टेररिस्ट के काम में यूज हुआ, ये भी नहीं प्रूव हुआ। यूएपीए का जो सैंक्शन है वो गलत है, कानूनी ढंग से बराबर नहीं है, उसको भी कोर्ट ने खारिज कर दिया। और इस तरह के अनेक बातों के आधार पर कोर्ट ने पाया कि उनका केस जो है फुल ऑफ मिस्चिफ है, बराबर प्रूफ नहीं होता है, और इसके लिए कोर्ट ने सभी आरोपियों को निर्दोष मुक्त कर दिया। और इसके आगे कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो लोगों ने गलत तरीके से केस को बनाया, गलत तरीके से केस को फैब्रिकेट किया और कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया, उनके विरुद्ध कोर्ट ने आदेश पास किया है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उनके ऊपर प्रोब होगा, मतलब उनके ऊपर कोई इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन होगा। तो ये एक महत्व की एक घटनाक्रम ऐसा है कि जो लोगों ने ये सारा इम्प्लांटेशन किया है, जो लोगों ने आरडीएक्स इम्प्लांट किया और जो लोगों ने निर्दोषों को फंसाया है, उसके खिलाफ ने भी कोर्ट ने अपने निर्देश जारी किए हैं कि उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन होगा, उनके खिलाफ इंक्वायरी होगी। ऐसा है, आज तक बहुत सारे केसेज में अधिकारियों ने, पुलिस वालों ने गलत सबूत किया है, लेकिन इस तरह का आदेश जैसा माननीय मग्गू जी ने बताया हुआ नहीं है। लेकिन जब कोर्ट इस कंक्लूजन पर पहुंचा है, इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि तपास अधिकारी इन्वेस्टिगेशन कलेक्ट करने के बजाय अपना एविडेंस क्रिएट किए हैं, बनावटी किए हैं, उसके बारे में इंक्वायरी किया जाए कि वो कितने दोषी हैं या दोषी नहीं हैं, और अगर दोषी हैं तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई। यह मुझे लगता है पहला जजमेंट है, जो पुलिस अधिकारी इस तरह की बदमाशी की है उनके ऊपर कार्रवाई होने वाली है। सर, पता लगा कि साध्वी जज से बात करते करते भावुक हो गई कि उनके बराबर है, भावुक हो गई। उनके साथ जो अत्याचार किया गया, पीड़ा हो गया, और समाज में वो केस की वजह से जो उनका सम्मान होना चाहिए नहीं होता है। समाज उनको अभी भी बालेगांव ब्लास्ट का आरोपी टेररिस्ट समझता है, और इसका उदाहरण उनके बाद मैंने कोर्ट को बताया। राकेश धावड़े आरोपी नंबर 7 चार्ज के समय डिस्चार्ज हो गया, लेकिन उसके बच्चे का एडमिशन नहीं होता था। उसकी औरत यहाँ कोर्ट में गवाही देने के लिए आई थी, गवाही देते देते रोते रोते गिर गई। उसने कोर्ट को कहा कि सर, हमारे पति को आपने छोड़ दिया, डिस्चार्ज कर दिया, केस ही नहीं चला, लेकिन हमारे बच्चे का स्कूल में एडमिशन देने को जाते हैं तो आतंकवादी का लड़का एडमिशन नहीं मिलता है। 1 साल के बाद वर्षा धावड़े ने
अपने बच्चे के नाम के आग से अपने उसके पिता का नाम हटा करके उसने अपने पिता का नाम डाला, तब उसका एडमिशन हुआ। तो न्यायालय से तो छूट गए, लेकिन सामाजिक स्टिग्मा है, सामाजिक जो कलंक है लोगों के ऊपर लगा रहता है। ऐसे झूठे केस बनाने के बाद जेल से छूटने के बाद भी आदमी को कलंक का सामना करना पड़ता है, सामाजिक अपमान का सामना करना पड़ता है। ये बात बोलते बोलते साध्वी जी भावुक हुई। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू।